चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज देख लीजिए ये सवाल जो आपको सीजीएल में पूछा हुआ है। आज से जो है पीवाईक्यू जितना क्वेश्चन पूछा हुआ 22 से लेकर 25 तक में जितना क्वेश्चन पूछा हुआ सारा क्वेश्चन जो है इस पे जो है टाइम एंड वर्क का जो है चला रहे हैं। कितना टाइम एंड वर्क का जो है सारा क्वेश्चन जो है इस पे चलेगा। चलिए ध्यान दीजिए, काफी आसान से टाइम एंड वर्क को जो है समझने का प्रयास कीजिए। इससे पीछे वाला वीडियो में आप लोग को पूरी तरीका से पढ़ा दिया है, उसमें भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको क्या पूछ रहा है, उसका जवाब देने का जो है प्रयास कीजिएगा। चलिए देख लीजिए, बोल रहा है 8 आदमी किसी घर को बनाने में जो 48 दिन का समय लेता है। कितना दिन का समय लेता है? 48 दिन का समय लेता है। तो बोल रहा है 12 आदमी कितने दिन में जो है घर को जो है बनाएगा। बोल रहा है 12 आदमी जो इस घर को जो है कितने दिनों में जो है बनाएगा। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, या बोल रहा है 8 आदमी, कितना आदमी, 8 आदमी किसी घर को बनाने में कितना दिन का समय लेता है? 48 दिन का समय लेता है। कितना दिन का समय लेता है? 48 दिन का समय लेता है। बोल रहा है 12 आदमी इस घर को जो है कितने दिनों में बनाएगा। चलिए सबसे पहले जो है आप लोग को जो है M2 वाला फॉर्मूला बताए थे, ये वाला बताए थे आप लोग को, M1 गुनी D1 बराबर M2 गुनी जो है D2। ये सूत्र आप लोग को जो है बताए थे, यानी कि मैन गुनी डे, यानी कि ये जो है पहला आदमी का हो जाएगा, ये मैन गुनी डे क्या हो जाएगा, मैन गुनी जो है डे हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या दे दिया है, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए कितना आदमी दे दिया है, 8 आदमी, यानी कि M1 का मान आपको कितना दे दिया हुआ है, 8 दे दिया है। यानी कि D1 का मान कितना दे दिया है, 48 दिन दिया हुआ है। कितना दिया है? D1 का मान आपको 48 दे दिया है। D1 का मान आपको जो है 48 दिन दे दिया है। M2 का भी मान आपको दे दिया है कितना, 12 आदमी दे दिया, यानी कि M2 मैन यानी कि 2 आदमी जो है कितना दिन दे दिया है, 12 दिन दे दिया है। आपको जो है D2 आपको पूछ रहा है, यानी कि जो है D2 आपको जो है पूछ रहा है। इसका D2 क्या होगा आपको जो है यही पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग को बताए थे मैन गुनी डी बराबर M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2, ये आप लोग को जो है बता दिए थे। इसी क्वेश्चन पे जो ये क्वेश्चन आप लोग को जो है बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, M1 यहाँ पे कितना दिया हुआ है, M1 यहाँ पे 8 दिन दिया हुआ है। कितना दिन? 8 दिन दिया हुआ है। D2 कितना दिया हुआ है, D1 कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। D1 जो है आपको 48 दिया हुआ है। M2 कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, M2 यहाँ पे 12 दिया हुआ है। कितना कितना दिया है, 12 दिया हुआ है। यानी कि D2 आपको जो है पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है आपको, जो है D2 आपको पूछ रहा है। यानी कि D2 बराबर क्या चीज हो जाएगा, यानी कि D2 बराबर 8 गुनी कितना, 8 मल्टीप्लाई आपको जो है 48 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको काटिएगा 12 से 4 बार में, कितना से 12 से जो है 4 बार में काटिएगा, 4 बार में यानी कि जो है 8 चौके 32, कितना दिन में, 32 दिन में जो है ये जो है काम कर देगा। कितना आदमी, कितना दिन में, 8 आदमी जो है कितना दिनों में काम कर देगा, 32 दिन में को, यानी कि जो है सी इज द करेक्ट आंसर, सी जो है इसका सही जवाब है। चलिए इसी तरीका से आगे क्वेश्चन लेते हैं। ये आपको जो है सीजन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जो है काफी आप लोग जो है इसको जो है अच्छी तरीका से समझिए, पढ़िए, उसके बाद जो है इसको बनाइएगा। क्या कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हल्का मगर जो है क्वेश्चन में नहीं बनेगा। इसी का बोल रहे हैं, जितना अच्छा समझिएगा उतना जो है आप लोग के लिए फायदा रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आगे देखिए, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन को जो है पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसको जो है बनाने का जो है प्रयास करेंगे। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे दिया है, पहले सबसे पहले उसको नोट करिए। क्या करना है, सबसे पहले उसको नोट करना है। चलिए बोल रहा है 7 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके जो है 1/3 भाग 36 दिन में जो है कार्य को क्या करता है, समाप्त करता है। कितना करता है, 36 दिन में काम को जो है समाप्त कर देते हैं। और शेष काम को जो है 24 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करके जो है उस कार्य को कितने दिनों में जो है समाप्त करेगा। क्या चीज बोल रहा है, शेष काम को जो बच गया उसको जो है समाप्त करके जो है कितने दिनों में जो है कार्य समाप्त करेगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोल रहा है 7 व्यक्ति, कितना व्यक्ति, 7 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करे। कितना व्यक्ति, 7 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को जो है 1/3 भाग काम को, क्या कितना भाग काम को, 1/3 भाग काम को कितना दिनों में करता है, 36 दिनों में करता है। कितना दिनों में करता है, 36 दिनों में करता है। 7 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 1/3 भाग काम करता है, सिर्फ जो है कितना भाई 36 दिन में जो है समाप्त करता है। बोल रहा है यहाँ पे देख लीजिए, शेष दिया हुआ है, शेष काम को जो है 24 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को जो है कितने दिनों में जो है पूरा करेंगे। बोल रहा है कितने दिनों में जो है पूरा करेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको दे दिया है पहला, यानी कि M1 दे दिया। चलिए सबसे पहले यहाँ पे सूत्र जानिए, इसका क्या होता है, M1 इंटू D1 इंटू M1 इंटू D1 यानी कि H1 बटे जो है W1 यानी कि वर्क बराबर M2 इंटू D2, क्या चीज, M2 इंटू D2 H2 बटे जो है W2। चलिए इसको जो है ध्यान में रखना है, क्या करना है, इसको जो है ध्यान में रखना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले जो इसको ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र यही है। जब तक ये नहीं जानिएगा उसके बाद जो आपको ये नहीं बनेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। क्या चीज करना पड़ेगा, इसको जो है याद रखना पड़ेगा। क्या चीज, इसको याद रखिए, इसको याद करना जो है जरूरी है। इसी पे ये सारा ये क्वेश्चन जो है बनेगा। क्या चीज, इसी पे ये क्वेश्चन जो है बनेगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कितना व्यक्ति दे दिया है, M1 का मान आपको कितना दे दिया हुआ है, 7 दे दिया, यानी कि M1 का मान आपको दे दिया है 7 दे दिया है।
यानी कि जो है H1 का मान कितना दे दिया है, 8 घंटा दे दिया है। कितना दिन, 1/3 भाग दे दिया, यानी कि वर्क कितना दे दिया, वर्क W1 कितना दे दिया है, 1/3 भाग दे दिया है। एक में कितना काम करता है, 1/3 भाग करता है, वो कितना दिन में, यानी कि जो है D1 कितना दे दिया आपको, D1 आपको जो है 36 दिन, कितना दिन, 36 दिन दे दिया है। चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं, चलिए देख लीजिए M2 आपको कितना दे दिया है, M2 देख लीजिए 24 दे दिया है। कितना दे दिया है आपको, जो है 24 दे दिया है। और H1 कितना दे दिया है, H2 यानी कि कितना दे दिया है, 6 घंटा दे दिया है। कितना, 6 घंटा। उसके बाद देख लीजिए शेष काम, यानी कि वो W1 क्या, सॉरी W2 इसका क्या चीज है, W2, और जो है इसका जो है D2 क्या चीज हो, यानी कि दिन और D2। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ पे कितना काम करता है, W1 काम करता है, W1 यानी कि 1/3 भाग काम कर लेता है, यानी कि एक भाग में कितना करता है, 1/3 भाग काम कर लेता है। इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसके जो है 2/3 भाग काम जो है ये करेगा। कितना काम करेगा, 2/3 भाग जो ये काम करेगा। चलिए अब यहाँ पे आइए, क्या करना है, इसी पे जो है इसको बैठाना है। क्या करना है, ये समझ गए ना W2 कैसे निकला, पूरा काम, यानी कि एक भाग में क्या करता है, 1/3 भाग काम ये कर लेता है, 1/3 भाग काम कर लेता है, यानी कि शेष बच के कितना गया, 2/3 भाग जो है बच गया। 1/3 भाग काम कर लिया, बच कितना गया था, 2/3 भाग जो है काम जो है बच गया था। चलिए M1 का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, कितना, 7 दिया हुआ है। D1 का मान कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। H1 का मान कितना दिया हुआ है, देख लीजिए H1 का मान यहाँ पे जो 8 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और देख लीजिए W1 का मान यहाँ पे देख लीजिए 1/3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 आपको जो है 3 दे दिया बराबर। चलिए M2 का मान कितना दे दिया है, 24 दे दिया है, यानी कितना दे दिया है, 24 दे दिया है। चलिए D2 का मान कितना दे दिया है, D2 का मान आपको जो है पूछ रहा है, यानी कि D2 का मान जो है निकालना है। चलिए उसके बाद H2 का मान कितना दे दिया है, 6 दे दिया है। अब W2 का मान कितना दे दिया है, यानी कि 2/3 आपको दे दिया है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब जो है इसको काटना है, क्या करना है, अब जो है इसको काटना है। चलिए ये देखिए 3 से ये 3 जो है कट जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, कट जाएगा। 3 से 8 से ये 3 बार में कट जाएगा। चलिए देख लीजिए 6 से ये जो 6 बार में कट जाएगा। 3 से देख लीजिए ये 2 बार में कट जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि D2 का मान आपको जो है निकल जाएगा। क्या चीज, D2 का मान, ये 2 जो है इस साइड चले जाएगा, यानी कि 7 2 14 दूनी 28, यानी कि 7 गुनी 2, यानी कि जो है आपको 28 डे जो है करेक्ट आंसर इसका जो है चले जाएगा। कितना चले जाएगा, 28 दिन जो है इसका सही आंसर जो है निकल जाएगा। कितना होगा, 28 दिन जो आपका इसका जो है आंसर सही चलेगा। चलिए कौन सा आंसर होगा, सी द करेक्ट आंसर, सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसका जो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, काहे कि इसको 1-2 बार बनाइएगा, इससे आप लोग क्या होगा, कंसेप्ट जो है क्लियर होगा, कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। मगर इसको जो है याद रखने का प्रयास कीजिएगा, काहे कि मेन चीज यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो है दूसरा टाइप का वीडियो जो है करा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क का जो है काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको जो आप लोग काफी आसान तरीका से जो है बनाने का जो है प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। काहे कि दूसरा वीडियो जो है इसमें करेंगे, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर देखने का मजा नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, लाइक करके रख लीजिए, काहे कि ऐसा क्वेश्चन डालेंगे आप लोग के पास जो है पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।